Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at Neat Corner for the subject Geology. और जैसा कि मैंने बताया था कि अपन स्टार्ट में जनरल इंट्रोडक्शन से शुरू करने वाले थे, तो कल हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम शुरू करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, यानी कि जियोलॉजी सब्जेक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन कि जियोलॉजी क्या है, किन चीज़ों की स्टडी अपन अंडर द जियोलॉजी करेंगे। तो सबसे पहले अपन वर्ड मीनिंग से देख लेते हैं, यानी कि जियोलॉजी वर्ड जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो है जू या जून और सेकंड जो है वो है लॉजी या फिर लोगोस। तो जू या फिर जून वर्ड जो है इसका मतलब होता है एनिमल और लॉजी या फिर लोगोस वर्ड का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो अपन वर्ड मीनिंग के हिसाब से बोल सकते हैं कि एनिमल्स की स्टडी को अपन क्या बोल देंगे, जियोलॉजी बोल देंगे। और एनिमल के अंडर क्या इंक्लूड रहता है, एनिमल के अंडर इंक्लूड रहते हैं किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स, यानी कि जो एनिमेलिया किंगडम है उसके जो भी मेंबर होंगे उन सब की स्टडी अपन करेंगे जियोलॉजी के अंडर। ठीक है, तो इसी बेसिस पर अपन डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की स्टडी, या फिर बोल सकते हैं मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, यानी कि एनिमेलिया किंगडम, किंगडम एनिमेलिया जो है इसके मेंबर्स की स्टडी को क्या बोल देंगे, जियोलॉजी बोल देंगे। ठीक है, फिर उसी बेसिस पर एक और डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन a branch of biology which deals with the anatomy, physiology, embryology of animals and these interaction with each other and environment is known as geology। यानी कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जो एनिमल्स की एनाटमी, ठीक है, एनिमल्स की फिजियोलॉजी, एनिमल्स की एम्ब्रियोलॉजी और उन एनिमल्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या बिहेवियर है, कैसा एक दूसरे के साथ वो बिहेव करते हैं वो, और उनका उनके एनवायरनमेंट या फिर उनकी सराउंडिंग के साथ क्या इंटरेक्शन है, इन सब की स्टडी अपन क्या करेंगे, जियोलॉजी के अंडर करेंगे। यानी कि बायोलॉजी की ब्रांच इन सब की एनाटमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और उनका खुद का इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन जो ब्रांच बताएगी वो जियोलॉजी। ठीक है, और आगे एक छोटा सा पॉइंट है, जियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनाटमी, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर एंड हेल्थ एक्सेट्रा ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स का मतलब पता चला हमें कि किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स, उनकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन, उनका बिहेवियर और उनका हेल्थ, ठीक है, इन सब की स्टडी साइंटिफिक वे में करते हैं तो वो अपन जियोलॉजी के अंडर करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स, यानी कि जो जियोलॉजी है वो और भी चीज़ें इंक्लूड करती है, जैसे कि इसमें आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी फॉर एनिमल्स या फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी अपन किसी भी सेल की करें उसके लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ब्रांच, और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आती है, जेनेटिक्स की एक ब्रांच है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एक होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स, जैसे कि अपन देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इकोलॉजी, इकोलॉजी इन सब को भी इंक्लूड किया जाता है जियोलॉजी के अंडर। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जियोलॉजी इज डिस्क्राइब या डिटेल्ड फॉर्म ऑफ किंगडम एनिमेलिया या एनिमल्स, यानी कि जियोलॉजी जो है वो डिटेल फॉर्म है, यानी कि एनिमल किंगडम या फिर किंगडम एनिमेलिया या एनिमल्स को अगर डिटेल में अपन स्टडी करना चाहें तो वो स्टडी कहलाएगी जियोलॉजी। अब अपन जियोलॉजी के टाइप्स को देख लेते हैं। दो टाइप की जियोलॉजी हैं, जैसे कि अपन ने कल बेसिक टाइप ऑफ बायोलॉजी देखे थे, जैसे कि प्योर या ट्रेडिशनल बायोलॉजी, और देखा था अप्लाइड या फिर एप्लीकेशन बायोलॉजी। इसी टाइप से सेम ही है, प्योर या फिर कह सकते हैं ट्रेडिशनल जियोलॉजी और अप्लाइड या फिर बोल सकते हैं एप्लीकेशन जियोलॉजी। तो पहला है प्योर या ट्रेडिशनल जियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ जियोलॉजी जस्ट फॉर द नॉलेज इंप्रूवमेंट, यानी कि अगर नॉलेज को इंप्रूव करना है, केवल नॉलेज इंप्रूव करना है और हम
इस चीज के लिए जियोलॉजी को अपन स्टडी करते हैं तो वो आता है प्योर या ट्रेडिशनल जियोलॉजी के अंडर। लेकिन हम चाहें कि ह्यूमन वेलफेयर के रिगार्डिंग और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों तो वहाँ अपन जियोलॉजी को स्टडी करेंगे तो वो आएगा अप्लाइड या एप्लीकेशन जियोलॉजी के अंडर। तो स्टडी ऑफ जियोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन बीइंग्स के वेलफेयर के लिए, उनके फायदे के लिए, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिट्स, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, तो वो आएगा अप्लाइड जियोलॉजी। तो प्योर जियोलॉजी हैज एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसकी एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, और अप्लाइड जियोलॉजी हैज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जनरल एजुकेशनल स्टडी करें, एक तो अपन जनरल स्टडी करेंगे, और किस लिए, नॉलेज के लिए, तो वो आएगा प्योर जियोलॉजी में, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री का एग्जांपल हो सकता है, दूसरा एपीकल्चर या बी कीपिंग हो सकता है, तीसरा एग्जांपल सेरीकल्चर या सिल्क वर्म जो है उसका कल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है। अब इसी एग्जांपल्स को, इन्हीं एग्जांपल्स को, यानी कि तीनों एग्जांपल जो देखे हमने, इनका एप्लीकेशनल यूटिलाइजेशन अगर अपन करना चाहें तो वही एग्जांपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अप्लाइड जियोलॉजी में। तो एनिमल हस्बेंड्री अगर अपन एप्लीकेशनल यूटिलाइजेशन में यूज करते हैं तो ये अप्लाइड जियोलॉजी के अंदर आएगा, ऐसे ही एपीकल्चर या बी कीपिंग और सेरीकल्चर। और फिर है हमारा पॉइंट फादर ऑफ जियोलॉजी, यानी कि जियोलॉजी के फादर कौन है, तो वो है अरस्तु। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, बायोलॉजी के फादर भी यही हैं, जियोलॉजी के फादर भी यही हैं, आगे चलकर अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, उनके फादर भी यही होंगे। फिर उसके बाद देखते हैं ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी। जैसे कि बायोलॉजी की ब्रांचेज देखी थी, बॉटनी और जियोलॉजी, वैसे ही जियोलॉजी की भी सब ब्रांचेज हैं। तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन अपन जो मेन और जिन्हें अपन बेसिकली स्टडी करते हैं उन ब्रांचेज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली ब्रांच है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर फीचर्स, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अब उन एनिमल्स के फीचर्स यानी कि उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको क्लासीफाई करना किसके अंडर आता है, टैक्सोनॉमी के अंडर आता है। एंड टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि उनको क्लासीफाई करना और उनका नेमिंग करना, यानी वो इंक्लूड रहता है टैक्सोनॉमी के अंडर। अगली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। ये है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड शेप ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो भी एनिमल्स हैं वो एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं, उनकी एक्सटर्नल शेप कैसी है, इन सब की स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट आती है एनाटमी। तो एनाटमी क्या है, जैसा एक्सटर्नल अपन ने पढ़ा मॉर्फोलॉजी, उसका जस्ट अपोजिट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स और शेप के लिए क्या होता है, एनाटमी। और इट कैरिड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन। तो आप सभी को पता है कि एक्सटर्नल फीचर्स तो हमें दिखते हैं, विजिबल होते हैं एक्सटर्नली, लेकिन इंटरनली अपन देख नहीं पाते हैं। तो डाइसेक्शन का मतलब होता है कट आउट, टू कट आउट, यानी कि पहले जिस भी बॉडी ऑर्गन की अपन ने एनाटमी देखनी है उसे अपन काटेंगे और काटकर उसकी स्टडी करेंगे, तो डाइसेक्शन प्रोसेस के थ्रू करा जाता है। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ टिश्यूज़, यानी कि जो भी टिश्यूज़ हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, उनकी एक्सटर्नल फीचर, यानी कि एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे हैं, उनकी सेल्स की क्या शेप है, साइज़ है, और इंटरनली क्या फीचर हैं, इन सब की स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी के अंडर। फिर आता है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स हैं वो बने हैं ऑर्गन से और ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है। तो उन सब की मैकेनिज्म क्या है, यानी कि वो कैसे काम करते हैं, उन सब की जो स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी के अंडर करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो भी एनिमल्स हैं उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा रहा, यानी कि वो ग्रो कैसे करते हैं, यानी कि वो डेवलप कैसे होते हैं, इन सब की स्टडी किसके अंडर करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंडर करते हैं। एंड द एम्ब्रियोलॉजी इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड इन्फेंट। तो आप सभी को पता है कि जाइगोट का बनना और जाइगोट का इन्फेंट में कन्वर्ट होना, ये सब जो है प्रोसेस जो हैं, इनकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी के अंडर की जाती है। तो ये बेसिक सी जियोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। अब अपन जो भी हमने जैसे जियोलॉजी की सब ब्रांचेज को डिस्कस किया, इनको अब डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे।
तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन इससे आगे का स्टार्ट करेंगे।